कैसे हैं आप सभी। मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आपके सामने एक्सरसाइज 13.3 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है एनसीईआरटी के अंदर उसका मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके पिछले लेक्चर में दिया था। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, हो सकता है आपने देखा भी हो। अब उसी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और उन 4 क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करिए। 5वां क्वेश्चन फिर हमारे साथ मिलकर करते हैं। क्या है क्वेश्चन के अंदर देखे पहले कहा जा रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ ए टारपोलिन 3 मीटर वाइड। एक टारपोलिन है, टारपोलिन कपड़ा है इस तरीके से कह लीजिए जिससे टेंट वगैरह बनता है। तो कह रहे हैं व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट को बनाने के लिए कितनी लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड होगी। लेंथ पूछ रहा है जो टारपोलिन की, उसकी लेंथ के बारे में आपको बताना है। इसकी जो चौड़ाई है टारपोलिन की वो दे रखी है। गिवन क्या दिया है आपको? गिवन है आपका टारपोलिन की वाइड कितना 3 मीटर। चलिए हाइट दे रखी है टेंट की कितनी। ये जो हाइट है बेटा, ये हाइट दे रखी है। देखिए खूब अच्छे से समझ करके करिए क्वेश्चंस को, तभी मजा आएगा। जब तक क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आपको मैथमेटिक्स का आनंद नहीं मिलना। तो इस वजह से क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करें। हाइट दिया गया है 8 मीटर। बेस रेडियस कितना दिया गया है 6 मीटर। मतलब इसका जो रेडियस है, ए वाला जो डिस्टेंस है रेडियस, वो कितना है 6 मीटर। फिर क्या कह रहे हैं, बेस रेडियस दे रखा है। assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 cm. ओके, कहा जा रहा है कि जो मार्जिन जो आप टेंट बना रहे हैं तो उसमें जो वेस्टेज है, जो स्टिचिंग में कपड़ा दब जा रहा है, भाई कपड़ा सिला जाएगा ना तो दबेगा कुछ कपड़ा उसके नीचे ना सिलाई में, तो जो स्टिचिंग में और वेस्टेज में जो कपड़ा जा रहा है वो 20 सेंटीमीटर तो वेस्ट हो जा रहा है। लेंथ का जो लेंथ है उसका 20 सेंटीमीटर वेस्टेज में चला जा रहा है। चलिए देखते हैं। पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो कपड़ा ये लगेगा, ये वाला जो CSA है ये कितना होगा। तो उसके लिए हमको पता है कि CSA ऑफ कोन क्या होता है। CSA ऑफ कोन होता है पाई RL। ये फार्मूला हमने आपको बता रखा है। अब इसमें हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है हाइट और रेडियस, लेकिन मेरे पास L नहीं है। L कौन सी? ये होती है L, मतलब स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट L हमारे पास नहीं है। हाइट तो हमें दिया गया है लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है। तो स्लैंट हाइट के लिए फार्मूला क्या होता है L के लिए? L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये बता रखा है मैंने आपको। पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस लगा करके इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इस ट्रायंगल में L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। फार्मूले का यूज कर लिया आपने। r कितना दिया गया बेटा? r दिया गया है आपको 6, तो 6 का स्क्वायर और प्लस h कितना दिया गया बेटे? h दिया गया है 8। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और इन दोनों को आप ऐड करिए तो कितना हो गया √100 और √100 को सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर। 10 मीटर आपका ये आपको L मिल गया। और अगर L आपको 10 मीटर मिल गया तो CSA कितना हो गया बेटा? CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई। पाई मतलब यहाँ पे यूज करना है 3.14, जो दिया गया है वही यूज करेंगे हम। 22/7 नहीं लेंगे, जो दिया गया है वही यूज करेंगे। तो 3.14 इंटू R कितना है? R है आपके पास 6 मीटर और L कितना निकाल लिया आपने 10 मीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24,
6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18। देखते रहिएगा, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18 और एक जीरो यहां से भी लेके आएंगे और दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिए तो आपको क्या मिल गया 188.40 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे है, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर स्क्वायर होगी। तो आप ऐसे निकाल लिए। अच्छा भाई ऐसे निकाल लिए, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें लेंथ बतानी है। अब लेंथ अगर हम कहते हैं कि भाई लेंथ अगर हम मान लें कपड़े की, लेंथ ऑफ टर्पुलिन इज, लेंथ ऑफ जो टर्पुलिन आप यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, अगर मैं उसे मान लेता हूं लेंथ ऑफ टर्पुलिन इज इक्वल टू एल, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एल रखा है तो आपको यहाँ पे लेंथ कैपिटल एल लेनी पड़ेगी दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो लेंथ ऑफ टर्पुलिन इज इक्वल टू एल, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, जो लेंथ आप यूज कर पा रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि निवेदन में बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर, ये देखिए 20 सेंटीमीटर वेस्टेज में चला जा रहा है, सिलाई में दब जा रहा है कपड़ा या तो कटिंग में चला जा रहा है। तो 20 सेंटीमीटर वेस्टेज चला जा रहा है तो बचा कितना, L माइनस 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो L माइनस 0.2, ये इफेक्टिव लेंथ हो गई। आपको कपड़े की चौड़ाई कितनी दे रखी है, वाइड कितना है, ये है 3 मीटर। तो बस इसमें आपको क्या यूज करना चाहिए, मैं इधर का यही कर देता हूं। तो अब आपको क्या यूज करना चाहिए कि एरिया ऑफ टर्पुलिन इज इक्वल टू CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जितना कपड़ा होगा उसी का तो टेंट बनाएंगे आप। तो एरिया ऑफ टर्पुलिन किसके इक्वल होना चाहिए, CSA ऑफ टेंट के। और एरिया ऑफ टर्पुलिन मैं यहां पे देख लीजिएगा, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं। तो एरिया ऑफ टर्पुलिन कितना हो गया बेटा, एरिया हो गया आपके पास L माइनस 0.2 इंटू क्या, L माइनस 0.2 इंटू 3, L माइनस 0.2 इंटू 3, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए आपका जो CSA ऑफ कोण आपने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है 188.40, L माइनस 0.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 188.40, डिवाइड कर दीजिए तो L माइनस 0.2 इक्वल टू हो गया 188.40 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करें 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 8 और 3 8 जा 24, तो 62.80 भी ले लीजिए, कोई बात नहीं 0 ले लेते हैं। तो 62.80 ये किसके बराबर हो गया, L माइनस 0.2 के बराबर। तो लेंथ निकल के चली आई, देखिए आप लेंथ कितनी आ गई 62.80 और 0.2 को उधर लेकर के जाएंगे तो 0.2 इधर गया, इनको ऐड कर दीजिए तो 63 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर माय डियर फ्रेंड, ये आपने आंसर निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन था। आपको दिया क्या गया था, दिया गया है कपड़े की चौड़ाई, दिया क्या गया है रेडियस, दिया क्या गया है हाइट। अब आपको यहां से L निकाल लेना चाहिए। L क्या हो गया √r² + h², r की वैल्यू रखी, h की वैल्यू रखी, L निकल करके आ गया। अब जब L निकल के आ गया तो CSA ऑफ कोण होता है πr, पाई दिया गया है आपको कितना लेना है, r आपको 6 मीटर पता है, L आपने वहां से निकाल लिया 10 मीटर, यहां पे उठा के रख देते हैं 188.40 मीटर स्क्वायर निकल करके आ गया CSA ऑफ कोण, जो कोनिकल टेंट है। कोण मींस कोनिकल टेंट। अब आपसे पूछा जो गया है इसके बारे में देखते हैं कि अगर मुझे कहा गया है कि लेंथ निकालनी है
तो इफेक्टिव लेंथ के बारे में हम देखते हैं यहाँ से। तो अगर मैं कहता हूँ कि टर्बुलेंट की लेंथ है L, तो कितनी लेंथ हम यूज कर पा रहे हैं? हम यूज कर पा रहे हैं L माइनस 0.2। तो इसका मतलब हमारे पास जो एरिया ऑफ टर्बुलेंट है उसी का हम टेंट का बना रहे हैं, CSA ऑफ टेंट के बराबर होना चाहिए। तो एरिया ऑफ टर्बुलेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ टेंट। एरिया ऑफ टर्बुलेंट कितना हो गया? L माइनस 0.2 into 3, क्योंकि लेंथ into ब्रेड्थ, तो L माइनस 0.2 into 3 इज इक्वल टू CSA। सॉल्व किया, आंसर मिल गया आपको 63 मीटर। होप कि आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है और इसको देखते हैं इसमें क्या है। कह रहे हैं द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। गिवन क्या है भाई? सॉल्यूशन पे जाते हैं हम। गिवन क्या है? द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। स्लैंट हाइट मतलब L, स्लैंट हाइट मतलब L होता है। एक टॉम्ब है, टॉम्ब मतलब गुम्बद टाइप का है, कोनिकल टॉम्ब है, उसका जो स्लैंट हाइट दिया गया है वो 25 मीटर दिया गया है। चलिए, और डायमीटर, डायमीटर मतलब D, जो कोनिकल टॉम्ब का डायमीटर है वो कितना दिया गया है? 14 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, तो इसका मतलब 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7 मीटर। ये अभी तक आप समझ गए होंगे। फिर कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। जो आपका टॉम्ब है उसको वाइट वॉश करने के लिए कितना पैसा आपको खर्चना पड़ेगा? 210 रुपये लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग करने के लिए। जो वाइट वॉश करने वाला आता है तो वो बोलता है भैया हम 210 रुपये लेंगे अगर हम 100 मीटर का वाइट वॉश करेंगे, तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया का वाइट वॉशिंग करेंगे तो 210 रुपये लेंगे। तो इसका मतलब कि वाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की वाइट वॉशिंग होनी है। जो एरिया आपका कर्व सरफेस एरिया है टॉम्ब का, उसी की आप वाइट वॉशिंग करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, किसका? टॉम्ब का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब वो क्या होगा भाई? पाई RL। और पाई आपको बोल रखा है कि भैया 22/7 लेना है आपको। लो, R आपको निकल गया है यहाँ पे 7 मीटर। ओके, 7 मीटर। और L कितना है बेटा? L है आपको दिया गया है 25 मीटर, तो 25 रख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्योंकि इसमें कुछ कटने का तो ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, ये कट जाएगा 22/7 और यहाँ से 7, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गए। तो कितना बचा आपके पास? 25 2 × 50 और 25 2 × 50 और 5 55 550 550 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब आप कह रहे हैं कि भाई 100 मीटर स्क्वायर एरिया को 210 रुपया देना पड़ रहा है आपको। 100 मीटर स्क्वायर आप पेंट करा रहे हैं, 100 मीटर स्क्वायर, बिकॉज 100 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट इज, या वाइट वॉशिंग कह लें, 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग कॉस्ट इज कितना भैया? आपको 210 रुपये खर्चना पड़ रहा है, 210। तो इसका मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग करेंगे आप, 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग कॉस्ट कितना होगा? क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि 210 डिवाइड बाई 100, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। अब हमें कितना निकल करके आ गया एरिया? 550 निकल के आ गया। तो 550 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 210 डिवाइड बाई 100 इंटू 550, ये होना चाहिए। अब देखते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, ऊपर 2 0 नीचे 2 0 खत्म, नीचे का सब काम खत्म हो गया। ऊपर कितना बचता है? 21 5 जा 105, 21 5 जा 105 और 10
105 और 10 कितना हो गया? 115, 1155। तो ये आंसर आ गया आपके पास। कितना पैसा खर्च होगा आपको, जो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा बेटे? 1155। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई। हमें दिया गया था क्या? एल दिया गया था स्लैंट हाइट, डायमीटर दिया गया है टॉम का 14 मीटर। यहाँ से हमें रेडियस निकाल लेना है। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, 7 मीटर। अब हमें जो टॉम की वाइट वॉशिंग करनी है उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल में सभी वैल्यूज आपने रखना है। फिर 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता है। ये आपने 550 मीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब कहा जा रहा है कि 210 मीटर स्क्वायर, 210 रुपये लगता है आपको 100 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग के लिए। 210 रुपये 100 मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग के लिए। तो भैया इतने मीटर स्क्वायर की वाइट वॉशिंग के लिए कितना लगेगा? ये तो वही बात हो गई कि भैया एक पेन इतने रुपए में मिलती है तो 10 पेन कितने में मिलेगी? वही बात यहाँ पे भी करनी है। तो 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग के लिए 210 रुपये खर्चना है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 210 अपन 100 रुपये करना है। तो 550 के लिए 210 अपन 100 इंटू 550 सॉल्व कर लीजिए। 1155 रुपये फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है 13.3 का। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है देखते हैं। फिर से वही बात आ गई, मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ, जोकर कैप। जोकर कैप हमेशा कॉनिकल शेप की होती है। तो यहाँ पे जोकर कैप की बात आ गई। तो जोकर की कैप है भैया, जोकर की टोपी इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कोन की शेप में होगी, कई बार बात हो चुकी है, जिसका बेस रेडियस दिया गया है। गिवन क्या है? गिवन है आपके पास बेस रेडियस, मतलब कोन का जो रेडियस है वो दे रखा है टोपी का 7 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है एच। एच कितना दे रखा है बेटा? 24 सेंटीमीटर। ओके, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी किसके लिए? अगर 10 कैप बनानी है इस तरीके की, तो इस मेजरमेंट की अगर 10 कैप बनानी है तो कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपको निकालना है पहले तो CSA ऑफ 1 कैप, एक कैप का CSA निकाल लीजिए कोनिकल कैप का, और उसके बाद उसी एरिया को, कर्व सरफेस एरिया को 10 कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। अब यहाँ पे R और H आपके पास है, लेकिन CSA के लिए L भी चाहिए। तो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब L। L मतलब क्या होता है बेटा? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट L क्या होता है? अंडरवुड R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। भैया R स्क्वायर कितना है? 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और H का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576, क्योंकि 25 का 625, 24 का 576। अब इसको दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 625, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, हाँ बिल्कुल 625। अब ये कितना हो गया आपके पास? 625 का अंडरवुड 25, तो 25 सेंटीमीटर तो आ गया बेटे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो आप निकाल लीजिए CSA ऑफ कोनिकल कैप। जो कोनिकल कैप है जोकर की, उसका CSA क्या होता है बेटे? पाई RL। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7 दिया गया है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। 22/7 दिया गया है, और R कितना है बच्चा? R है 7। L कितना निकाल लिया आपने? 25। तो 7 से 7 कैंसिल, कितना हो गया ये? 25 दूनी 50, 25 दूना 50, और 5 55, 550, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कोनिकल कैप का CSA आ गया। अब आपको कितनी कोनिकल कैप चाहिए? 10 कोनिकल कैप चाहिए। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड क्या होगा? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर 10 कैप्स इज इक्वल टू CSA ऑफ 1 कोनिकल कैप
जो 550 आपने निकाला इसको बेटे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ गया 500 मतलब 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सीट रिक्वायर्ड होगा। किसके लिए? 10 कैप के लिए। क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। एक जोकर की कैप है जो कोन शेप की है, रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपसे क्या कहा जा रहा है भैया, 10 कैप बनाने के लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया की बात की जा रही है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में ही शीट लगनी है कैप के अंदर। एक कैप है तो कैप का जो कर्व सरफेस एरिया है उसी में शीट लगनी है। तो आपको इसके लिए कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल फार्मूला होता है। यहाँ पे एल नहीं पता है हमें, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगा दीजिए। वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ पे उठा के रख दीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, फिर इसका अंडर रूट ले लीजिए, 25 सेंटीमीटर आ जाता है। फिर कर्व सरफेस एरिया कोनिकल कैप का होता है पाई आर एल, वैल्यूज को रखिए, सॉल्व किया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक कैप का हमें चाहिए 10 कैप, तो 10 के लिए आपको 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। एक बस स्टॉप, आपके आसपास भी बस स्टॉप होगा, बहुत जगह आप गए होंगे बस में। तो बस स्टॉप है, उसको बैरिकेड करना है। बैरिकेड करते हैं इस वजह से जिससे कि लोग जो है ऐसा ना करें कि बस स्टॉप के अंदर अपनी गाड़ियों को या ठेले को खड़ा कर दें, ठीक है ना, या कुछ भी ऐसी सवारी लेकर के अंदर चले जाएं। तो बैरिकेड करना है, मतलब उस पर एक बैरिकेडिंग करनी है कि भैया यहाँ के बाद बस स्टॉप है। तो बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से आपको बैरिकेड करना है बस स्टॉप को, जिसमें आपने 50 होलोकॉन्स लगा रखे हैं, मतलब ऐसे लाइन से 50 होलोकॉन्स आपने बैरिकेडिंग कर रखी है। तो 50 होलोकॉन्स लगा रखे हैं आप, जो कि रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। चलिए भाई, और जो कार्डबोर्ड के कॉन्स बने हुए बेटा, उनकी जो बेस डायमीटर है, गिवन क्या है आपको? अच्छा क्वेश्चन है। गिवन क्या है कि जो डायमीटर है कोन का, डायमीटर ऑफ कोन जो है वो कितना दिया गया है आपको? वो दिया गया है डायमीटर ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस ले लीजिए आप d/2, d/2 इज इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसको आप आगे चूंकि मीटर में दिया गया है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 0.20 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है ना। फिर क्या कह रखा है? 40 सेंटीमीटर तो डायमीटर हो गया। हाइट मतलब h दे रखी है आपको कोन की कितनी? 1 मीटर। चलिए भाई, हाइट भी दे रखा है। क्या कह रहे हैं? इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, जो कोन है उसकी जो आउटर साइड है उसको आपको पेंट करना है। कोन जो रखा हुआ है उसकी आउटर साइड को आपको पेंट करना है, और पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो बता रखा है कि 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंटिंग की कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो कह रहे हैं कि टोटल जितने 50 कोन है बेटे, उसकी पेंटिंग करने में कितना पैसा आपको खर्चना पड़ेगा। समझ में क्वेश्चन आ गया? अब मैं मानता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आधा काम आपका आसान हो चुका होता है, आप आंसर के करीब होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, उसको ध्यान से समझें। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर आप बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया मुझे आपका नाम क्या है, और आपने हमारे क्वेश्चन को नहीं समझा, तो आप अपने नाम की जगह अपने पड़ोसी का नाम बताएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो ये आपके पास R और H दिया गया है। अब कभी भी ऐसा कोन का क्वेश्चन है तो हमें L तो निकालना ही है। L मतलब स्लैंट हाइट, L मतलब क्या हो गया? स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट क्या होता है बेटे? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अंडर रूट R कितना हो गया बच्चा? R हो गया 0.2 का होल स्क्वायर, और H स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए कितना हो गया? ये हो गया 0.04, क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 करेंगे, और इधर क्या हो गया? इधर हो गया आपके पास 1। दोनों को ऐड कर दीजिए
तो ये क्या हो गया 1.04। और आपको न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है कि अगर इसका ऐसा कुछ आता है तो आप इसको इतना ले लें, तो 1.04 इज इक्वल टू 1.02। तो आपने L निकाल लिया कितना 1.02। अब आपको CSC चाहिए किसका, कोण का, जो आप रख रहे हैं बैरिकेडिंग करने के लिए। तो CSC ऑफ कोण क्या होता है बेटे, पाई RL। पाई कितना निकाल लेना है आपको 3.14। R कितना है बेटा, R है 0.2, ठीक है। और L कितना है बच्चे, L है 1.02। मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3.14 इंटू 0.2 यहाँ पर कर लेते हैं 3.14। मैं करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन से कभी घबराना नहीं है। ज़्यादातर बच्चे कैलकुलेशन के टाइम पे घबरा जाते हैं। कैलकुलेटर चूँकि आजकल मोबाइल सबके हाथों में रहता है, तो चलो भाई मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। नहीं, आपको अभी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से नहीं, बोर्ड पे या अपनी कॉपी पे ही करना है। जहाँ भी आप कर रहे हैं तो कैलकुलेशन अपने आप करिए। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इधर 1 इधर 2, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। अब क्या है 1.02, 1.02 से फिर मल्टीप्लाई करना है इसको। तो चलो भाई कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5, और 2 6 जा 12। यहाँ पे क्या हो गया 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1 8 जा 8, इधर क्या हो गया 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, ऐड कर लीजिए 6 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 8 2 10 आ गया, और 2 1 3 और 1 4 आ गया, और इधर 6 आ गया। और पॉइंट कितने के बाद 3 और 2 5, 3 और 2 5, 0.64056। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं गलती हो तो बताइएगा, कैलकुलेशन साथ में करते रहिएगा। तो ये कितना आ गया है 0.64056, क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब आप मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये मीटर स्क्वायर CSC ऑफ कोण आ गया। एक कोण का CSC निकाल लिया आपने 0.6056 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास कितने कोण है बेटे, अब आपके पास कोण है 50। तो ये CSC ऑफ 50 कोण क्या हो गया, CSC ऑफ 50 कोण, 50 कोन्स का CSC क्या हो गया, तो इसी को 50 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0.64056 इंटू 50। अब आप इसको सॉल्व कर लिए तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 3 28, और 28, 5 4 जा 20, और 5 6 जा 30, और 2 32, और एक 0 आपने और देना है जो इसके 50 के साथ में है। और आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 32.028 क्या मीटर स्क्वायर। इतना आपने कोण निकाल 50 कोण का CSC निकाल लिया। अब आप देखिए कि 12 रुपया लगता है 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग करने में। जो कोण आपके पास है उनकी पेंटिंग करवानी है आपको, तो 12 रुपये लगता है पर मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए। कितना आपके पास एरिया है 32.028। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो गई बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो गई आपके लिए, जो आपको पैसा खर्च करना है वो कितना है 32.028, बाकी को छोड़ दीजिए आप, इंटू कितना 12, इंटू 12, इसी को मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर दे देगा आपको। तो 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, और का 6 9 चला गया ऊपर, तो 12 2 जा 24, 24 और 9 कितना हो गया 33, चलो पूरा 33 ले लो। फिर 12 2 जा 24, और 12 3 जा 36, और 36 और 2 38, तो
तो 384 और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया आपने, तो 384.336 इतना रुपए, मतलब आपको जो पैसा खर्च करना पड़ा वो कितना रुपया खर्च करना पड़ा, 384.34 कर लीजिए, अगर राउंड ऑफ कर लें, 6 यहाँ पे है तो इधर ले लेंगे 3 के साथ, तो 34 हो जाएगा। तो 384.34 384 रुपये 34 पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे कोन की पेंटिंग के लिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या था कि भैया हमारे पास बैरिकेडिंग करनी है, 50 कोन्स लगाने हैं, लेकिन उसमें एक कोन का मेजरमेंट आपको दिया गया था कि उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, हाइट 1 मीटर है। तो हमें क्या कर लेना है, पहले तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर से आपने रेडियस निकाल लेनी है। रेडियस 20 सेंटीमीटर आया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद h आपको दिया गया है, यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल लिया। स्लैंट हाइट √1.04 आ गया। √1.04 की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से उठा करके आपने 1.02 कर दिया सीधे। अब आपको CSA आप कोण निकाल लेना है। CSA आप कोण होता है πRL, तो πRL वैल्यूज रख दिया, सॉल्व किया, 6.64056 मीटर स्क्वायर एक कोण का CSA निकल के आ गया। 50 कोण ऐसे लगाने हैं आपको, तो 50 कोण का CSA निकाल लो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से 32.02800 मीटर स्क्वायर निकल करके आ गया। अब आपको पेंटिंग की कॉस्ट क्या देनी है, पेंटिंग की कॉस्ट देनी है 12 रुपए के हिसाब से। जो पेंटर आएगा भैया वो तो 12 रुपए के हिसाब से लेगा पर मीटर स्क्वायर। अब 12 मीटर स्क्वायर रुपए के हिसाब से लेगा तो इतना स्क्वायर जो एरिया है आपका, मीटर स्क्वायर एरिया है, इसके लिए पेंटिंग की कितनी कॉस्ट देनी है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई ऐसा डाउट आपको मन में बनता है और ज़रूर आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि हम आगे उसको आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके उसका आंसर दे सकें। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर हम आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।